अली भाई, अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, कैसे आए मेरे भाई? रोजाना एक नई कहानी आ रही है। ये जिसने लिखा है वो जरा मुझे बता दे, उसके पास कौन सी दलील है जिसको हम बयान करें। यानी दो पार्टियां खड़ी हुई इस टॉपिक के ऊपर, या तो कोई इस्टेब्लिश हो के तहकीकात हमारे सामने आ जाए ऐसी कि जिसके ऊपर लोग मुत्तफिक हैं, फिर तो हम कोई राय कायम करें। हम भी यही कहते हैं कि जब तक मुकम्मल तहकीक ना हो, जब तक कोई मजबूत दलील ना हो, उस वक्त तक किसी के मुतल्लिक कातिल होने का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जब सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की बात आई तो मिर्ज़े ने इस उसूल को पसे पुश डाल दिया। एक क्लिप में मिर्ज़े ने गुफ्तगू करते हुए सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मालिक अश्तर को जहर देकर कत्ल करवाया था और आखिरी वक्त तक, मौत तक वो सैयदना अली के साथियों में शामिल रहे। सैयदना अली से पहले वो शहीद हुए हैं। इनको अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जहर दे के कत्ल करवाया था, क्योंकि मोहम्मद बिन अबी बकर से मिस्र की जो हुकूमत है संभाली नहीं जा रही थी। तो सैयदना अली ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, मैं मालिक अश्तर को भेज रहा हूँ। सवाल यह है कि क्या मिर्ज़ा ने इस पर तहकीक मुकम्मल कर ली थी? क्या मिर्ज़े को इस पर मजबूत दलाइल मिल गए थे कि मालिक अश्तर को अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहर देकर कत्ल करवाया? अब भी हम कहते हैं मिर्ज़ा और उसके शागिर्दों को कि कोई एक मजबूत सबूत, कोई एक मजबूत हवाला पेश कर दो कि जिससे ये साबित होता हो कि मालिक अश्तर को अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल करवाया जहर देकर। आखिर मिर्ज़ा ने यह दोहरा मेयार क्यों अपनाया हुआ है? अलग अलग पैमाने क्यों रखे हुए हैं? क्या सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई एहतराम नहीं है? क्या उनका कोई हक़ नहीं है कि उन पर बग़ैर किसी मजबूत सबूत के इल्ज़ाम न लगाया जाए? एक तरफ मिर्ज़ा उसूल बयान कर रहा है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, जब तक कोई मजबूत दलील नहीं आती, कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। तो मिर्ज़ा ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक ये राय किस बुनियाद पर कायम कर ली कि उन्होंने मालिक अश्तर को जहर देकर कत्ल करवाया था? बुसर बिन अबी अरता की हदीस मैंने कई बार बयान की है। बुसर वो शख्स है जिसके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि इसके नाम अमाल में एक रत्ती नेकी की नहीं है, सिवाय इसने कलमा पढ़ा है, हुजूर को देखा है, बाकी इसके अंदर ईमान वाली कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि उनके नाम अमाल में एक रत्ती नेकी नहीं थी। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या मिर्ज़ा ने इस पर तहकीक मुकम्मल कर ली थी? किसी एक किताब से इसका सबूत पेश किया जा सकता है जो मिर्ज़ा बात कर रहा है कि मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है उनके नाम अमाल में एक रत्ती नेकी नहीं? नऊज़ुबिल्लाह। जितना ये जालिम शख्स था, जिन बच्चों के नाम अली होते थे उनको कत्ल करवा देता था हज़रत मुआविया को खुश करने के लिए, ये वो बंदा है बुसर इब्ने अबी अरता। उठाएं इब्ने हजर अस्कलानी की अस्मा और रिजाल की किताबें और बुसर का तारुफ देखें। मिर्ज़ा ने बुसर बिन अबी अरता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो इल्ज़ाम लगाया कि जिन बच्चों के नाम अली होते थे उनको ये कत्ल करवा देते थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खुश करने के लिए, क्या मिर्ज़ा ने इस बात पर तहकीक अपनी मुकम्मल कर ली थी? अब भी हम कहते हैं मिर्ज़ा और उसके शागिर्दों को सिर्फ़ एक मजबूत सबूत पेश कर दें, सिर्फ़ एक मजबूत सबूत जिससे ये बात साबित हो जो मिर्ज़ा इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिन बच्चों के नाम अली होते थे ये उनको कत्ल कर देते थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खुश करने के लिए। अब सवाल ये है कि एक तरफ मिर्ज़ा ये उसूल बता रहा है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाना या इस किस्म की कोई राय कायम करना दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बेधड़क होकर, ढीठ बनकर और पूरी बेशर्मी के साथ बग़ैर किसी सबूत के इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहा है, क्या ये मुनाफ़िकत नहीं है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मामू नहीं है जिनको दूसरे मामू ने कत्ल करवाया? जी नाज़रीन, देखा आपने अरशद शरीफ के मामले पर मिर्ज़ा इतना मुत्तकी बना हुआ था कि जी दोनों तरफ बातें आ रही हैं और तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई, कोई मजबूत दलील नहीं है, इसलिए मैं अपनी राय कायम नहीं करता। यहाँ इतनी जल्दी मिर्ज़ा ने राय कायम कर दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का इल्ज़ाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लगा दिया, तो क्या मिर्ज़े ने इस बात की तहकीक मुकम्मल कर ली थी? मिर्ज़े के पास इसका कोई मजबूत सबूत आ गया था? हम तो ये कहते हैं कि किसी किताब से सही सनद के साथ सिर्फ इतना ही साबित कर दो कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया गया था। कातिल कौन है वो तो बात की बात है, कत्ल किया गया था, सिर्फ इतना साबित कर दो। अब हमारा ये सवाल मिर्ज़ा और उसकी रूहानी ज़ुर्रियत पर कर्ज रहेगा, पहले तो ये साबित करें कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया गया था, फिर ये साबित करें कि ये कत्ल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करवाया था। अगर इसका कोई मजबूत सबूत नहीं है इनके पास, तो किस बुनियाद पर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इस कत्ल का इल्ज़ाम मिर्ज़ा ने लगाया है?
और इस शख्स की कब्र वहां पे खोदी गई जो इलाका हजरत उमर के दौर में हुजर इब्ने अदी ने फतह किया हुआ था। हाय हाय हाय। और आखिरी वक्त में कहा गया कि बचत की एक सूरत है कि हजरत अली पे लानत कर दो, छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क किया। अब मौत को देख के तो मैं हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर दूं। दुनिया जहान की किसी किताब से सही सनद के साथ मिर्ज़ा और उसकी ज़ुर्रियत साबित कर सकती है कि हुजर बिन अदी को आखिर वक्त में ये बात की गई कि लानत कर दो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। चूँकि उन्होंने लानत नहीं की तो उनको कत्ल कर दिया गया। क्या ये बात दुनिया की किसी किताब से सही सनद के साथ पेश की जा सकती है? मिर्ज़े ने जब अपनी इस वीडियो में इतना बड़ा ये इल्ज़ाम लगाया था, क्या मिर्ज़े ने अपनी ये तहकीक मुकम्मल कर ली थी? सैयदना उमर को किन लोगों ने शहीद करवाया, ये भी अगर हम खोलेंगे तो फिर इसको डीप डिक करने से भी आले उमैया ही आती है। सैयदना उमर का कातिल कौन था? नाम लेते हैं जी, वो कहते नहीं ईरानी था जी, अबू लोलो फिरोज था। सर ईरानी तो था, वो गुलाम किसका था? हजरत मुगीरा इब्न शोबा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और बुखारी में ये मौजूद है अल्फाज। और फिर इससे अगला तल्ख पहलू यह है कि हजरत मुगीरा इब्न शोबा पूरी जिंदगी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते रास रहे हैं। अब अगर मैं फिलिंग दी ब्लैंक्स करना शुरू करूं तो मैं अब्दुल्ला इब्न सबा वाला जो ढोंग इन्होंने रचाया नासबियों ने, उससे बेहतर स्टोरी अहादीस की बुनियाद पर बिल्ड कर सकता हूं कि हजरत उमर के कातिलीन कौन है कि जिन्होंने पूरे इस्लामिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा के बाद में उसके ऊपर कब्जा किया है। मिर्ज़ा ने किस तरह अपना बुग़्ज़ निकाला और ज़बरदस्ती कड़ियाँ जोड़कर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ज़िम्मेदार हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाने की कोशिश की। कड़ियाँ यूँ जोड़ी कि अबू लोलो फ़ैरोज़ ये ग़ुलाम था हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु का, हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु दस्ते रास थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। लेकिन हम मिर्ज़ा को मिर्ज़ा की ज़ुबान से ही झूठा साबित कर देते हैं। मिर्ज़ा एक वीडियो में ख़ुद ये तस्लीम कर चुका है कि हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीबी साथी थे, फिर बाद में आखिर में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिले थे, वरना पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत करीबी साथी थे। उनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। और मुगीरा इब्न शोबा भी यार क्या बात करें, तो पूरी जिंदगी तो हजरत अली के शिया रहे हैं। आपको पता है ना, हजरत अली के बड़े मुखलिस साथी थे ये। अब मिर्ज़ा और उसके शागिर्द हिम्मत करें और उसी तरह कड़ियाँ जोड़ें जिस तरह मिर्ज़ा दूसरी वीडियो में जोड़ रहा था। अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ज़िम्मेदार इस तरह ज़बरदस्ती कड़ियाँ जोड़कर बनाना है तो नौज़ुबिल्लाह अब ये ज़िम्मेदार कौन बनेगा? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में आकर मिर्ज़े ने ज़बरदस्ती कड़ियाँ जोड़ तो दी, लेकिन इसका नतीजा कितना ख़तरनाक निकलेगा मिर्ज़े की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं कि हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत ज़्यादा करीबी थे। अब इस तरह ज़बरदस्ती कड़ियाँ जोड़ने का नतीजा कितना ख़तरनाक निकलेगा। बाद में कितनी मुश्किल से हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने वो कर्जा उतारा है, और वो इस तरह उतारा है, वो भी खैर क्या उतारा, वो बैतुल माल से ही पैसा गया सारा। हज़रत मुआविया को रिक्वेस्ट की कि हज़रत ज़ुबैर की ये ज़मीन है, वो ज़मीन थी सपोज 1 करोड़ रुपए की, उन्होंने कहा यार ये आप 1 अरब की खरीद लें तो चले। तो हज़रत मुआविया ने भी जेब से कोई नहीं दिया, बैतुल माल से उनको पैसे दिए। इस तरह मुख्तलिफ जगहों से पैसे कट करके उन्होंने अपने बाप का कर्जा उतारा। क्या मिर्ज़े ने इस बात की तहकीक मुकम्मल कर ली थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 गुना कीमत बढ़ाकर ज़मीन ख़रीदी और फिर सारा पैसा अपनी जेब से नहीं दिया, बैतुल माल से दिया था? हम अब भी गुजारिश करते हैं कि मिर्ज़ा या इसके शागिर्द दुनिया की किसी किताब से ये साबित कर दें कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 गुना ज़्यादा कीमत देकर ज़मीन ख़रीदी थी। और असल जो बात है दूसरी कि अपनी जेब से पैसा नहीं दिया, पैसा सारा बैतुल माल से दिया था। किसी एक किताब से ये बात साबित कर दें, और अगर साबित नहीं कर सकते तो ख़ुद फ़ैसला कर लें। जब सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात आती है तो मिर्ज़ा कितना बेधड़क होकर झूठे इल्ज़ाम लगाता है। जब तक आपके पास प्रॉपर सबूत ना हो आप किसी के बारे में कोई राय कायम ना करें। इस तरह किसी मुसलमान कलमा गो अहले किबला के ऊपर प्लीज इस तरह के इल्जामात ना लगाएं, अल्लाह से डरें। एक आम मोमिन मुसलमान कलमा गो के मुतल्लिक मिर्ज़ा दूसरों को नसीहत कर रहा है कि जब तक कोई मजबूत सबूत ना हो किसी मोमिन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। यही मिर्ज़ा सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर बग़ैर किसी सबूत के किस तरह इल्ज़ाम लगाता है और झूठे इल्ज़ाम लगाता है, इसके चंद सबूत आपके सामने आ चुके हैं। सवाल यह है कि एक आम कलमा गो मोमिन का तो यह हक़ है, क्या सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का ये हक़ नहीं है कि उन पर बग़ैर किसी मजबूत सबूत के इल्ज़ाम न लगाया जाए? एक आम मोमिन के बारे में तो अल्लाह से डरना चाहिए, क्या सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर इल्ज़ाम लगाते हुए अल्लाह से नहीं डरना चाहिए?